अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन फेथ, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको सलामत रखे। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी अहम सीरीज जिसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत थी, बल्कि इतनी जरूरत थी कि मुसलमानों के दिलों में शुकूक व शुबहात और इस्लाम से हटाने के लिए, लोग मुसलमानों को मुर्तद बनाने के लिए गैर मुस्लिम दुश्मन इस्लाम, जिनमें सबसे पहले क्रिश्चियंस आते हैं, बाकी इस्लाम दुश्मन ताकत है, मिसाल के तौर पर अपने आप को सो कॉल्ड एक्स मुस्लिम कहने वाले, इसी तरीके से दीगर हिंदू या बाकी जितने भी इस्लाम के दुश्मन हैं, ये सब जो मुसलमानों को कोशिशें करते हैं दीन इस्लाम से मुर्तद करने की, इस्लाम छोड़ने की, उनमें से एक कोशिश ये है कि नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक कुरान करीम में कॉन्ट्राडिक्शंस मौजूद हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा हरबा है इनका कि नाउज़ु बिल्लाह कुरान करीम में बेशुमार कॉन्ट्राडिक्शंस है। तो ये एक इनकी चाल है और इस तरीके से ये लोग कुरान करीम को मशकूक करके मुसलमानों को दीन इस्लाम से हटाना चाहते हैं, ताकि मुसलमानों का कुरान करीम से विश्वास उठ जाए और ये इस्लाम छोड़ दे। तो आज से हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं, कुरान कॉन्ट्राडिक्शंस डिबंक्ड, इंशाअल्लाह ताला। तो इस सीरीज में हम इंशाअल्लाह ताला उन तमाम एतराज़ात का जवाब देंगे जो एतराज़ात कुरान करीम पर किए जाते हैं कि कुरान करीम में कॉन्ट्राडिक्शंस मौजूद है। हम उन तमाम सो कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शंस का जवाब देंगे तफसील के साथ इंशाअल्लाह ताला। ये इस सीरीज का पहला एपिसोड है और इस एपिसोड में हम कुरान करीम के 3 सो कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शंस का जवाब देंगे। नंबर 1, पहला मुसलमान कौन? कुछ लोग ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि नाउज़ बिल्लाह कुरान करीम में कॉन्ट्राडिक्शंस है। कभी कहता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहले मुसलमान थे, कभी कहता है मूसा अलैहिस्सलाम पहले मुसलमान थे, कभी कह रहा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले मुसलमान थे। तो इस ताल्लुक से भी हम इस सो कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन का जवाब देंगे और तफसील के साथ मुंह तोड़ जवाब देंगे। नंबर 2, इंसान की तख्लीक कैसे हुई? कुछ लोग ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि कुरान करीम में इंसान की तख्लीक में कॉन्ट्राडिक्शन बयान हुआ है, किसी जगह किसी तरीके से बयान हुआ है और किसी जगह किसी और तरीके से बयान किया गया है। इसी तरीके से एक और जो एतराज है, जो कॉन्ट्राडिक्शन साबित करने की नाकाम कोशिश की जाती है कि अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक हमारी गिनती के हिसाब से एक दिन कितने साल का है, 1000 साल का या 50,000 साल का? तो ये एतराजात किए जाते हैं। हम ये देखेंगे क्या वाकई ये कॉन्ट्राडिक्शन है। हम इन आयत के कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे, इनकी तफसील में जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला ईसाइयों को या जितने भी इस्लाम दुश्मन है उन सबको मुंह तोड़ जवाब देंगे तफसील के साथ कि कुरान करीम में कोई कॉन्ट्राडिक्शंस मौजूद नहीं है। आज हम इन 3 कॉन्ट्राडिक्शंस पर बात करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमको दीन इस्लाम पर कायम रखे और सही बात कहने की तौफीक अता फरमाए। जो भी गलती होगी मेरी तरफ से और शैतान की तरफ से होगी और जो भी सही बात है वो सब अल्लाह तबारक व तआला का फजल व करम होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला एतराज ये कि पहला मुसलमान कौन है? सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम या फिर सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये एतराज है कि कुरान करीम में नाउज़ बिल्लाह कॉन्ट्राडिक्शन कौन है? कुरान करीम के राइटर को नाउज़ बिल्लाह ये पता ही नहीं है कि पहला मुसलमान कौन है। तो इसका जवाब ये है कि ये बात आप दिमाग में रख ले, बिठा ले कि कुरान करीम का एक टाइमलाइन है। कुरान करीम ने हर प्रॉफिट का एक टाइमलाइन बयान किया है। हर प्रॉफिट की अपनी अपनी एक अलग अलग टाइमलाइन है। तो कुरान मजीद उस टाइमलाइन के हिसाब से बात कर रहा है। जब कुरान मजीद इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में बात कर रहा है तो गोया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की टाइमलाइन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त की बात हो रही है, उनके टाइम की बात हो रही है। तो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान मजीद में ये आया है कि उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहला मुसलमान हूं, तो इसका साफ मतलब ये है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वक्त में सबसे पहले मुसलमान थे, क्योंकि उस वक्त जिस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में मबऊस फरमाया, रसूल बना करके भेजा, उस वक्त दुनिया में कोई भी मुसलमान मौजूद नहीं था। कोई भी ऐसा बंदा नहीं था, इंसान नहीं था जो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करता था। तो अपनी टाइमलाइन के हिसाब से अपने वक्त में इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहले मुसलमान थे। तो ये एतराज तो वहीं पर खत्म हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे दुनिया में कहीं पर भी कोई भी अल्लाह तबारक व तआला का फरमा बरदार नहीं था, बल्कि सब लोग शिर्क में डूबे थे। तो उस टाइम पे अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वक्त में, अपने शहर में, बल्कि पूरी दुनिया में उस टाइम पे सबसे पहले मुसलमान थे। तो ये बात आप जहन नशीन कर ले कि कुरान मजीद ने हर प्रॉफिट का एक टाइमलाइन बयान किया है और ये टाइमलाइन हर प्रॉफिट की अलग अलग है। इसी तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि उन्होंने कहा सुब्हानका तुब्तु इलैका व अना अव्वलुल मुमिनीन, सूरह आराफ आयत नंबर 143, कि बेशक आपकी जात
मुंजा है और मैं आपकी जनाब तौबा करता हूँ और मैं सबसे पहले ईमान वालों में से हूँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से भी आता है कि वो सबसे पहले मुसलमान थे। इसी तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम पर जो जादूगर थे उन्होंने कहा कुन्ना अव्वलल मुमिनीन, तो ये एतराज किया जाता है कि अब बताओ मूसा अलैहिस्सलाम पहले मुसलमान थे या वो जो जादूगर थे उन्होंने ये कहा कि हम पहले मुसलमान हैं। तो जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से जवाब दे दिया गया, तो मूसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से भी यही जवाब है कि कुरान करीम मूसा अलैहिस्सलाम की टाइमलाइन का जिक्र कर रहा है कि अपने वक्त में अपनी कौम में वो सबसे पहले फरमाबरदार थे, सबसे पहले मुसलमान थे। बनी इसराइल उस टाइम पे शिर्क में डूबी हुई थी। फिरौन की गुलामी में बनी इसराइल भी कंप्लीटली बुत परस्त बन गई थी, पॉलिथिस्टिक बन गई थी। उस टाइम पे खालिस अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने वाला कोई नहीं था। तो अपनी टाइमलाइन के हिसाब से मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम में सबसे पहले मुसलमान थे। और इसका एक और जवाब है जो कि इमाम अहलुस सुन्ना इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि अलैहि ने दिया है अपनी किताब अर्रद्दु अला ज़नादिका वल जहमिया में। वो उसमें फरमाते हैं कि जहां तक मूसा अलैहिस्सलाम की ये बात है कि अना अव्वलुल मुमिनीन, कि मैं पहला मुसलमान हूं या पहले ईमान वालों में से हूं या पहला मोमिन हूं, तो इसका इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि अलैहि ने जवाब दिया है। वो ये है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दरख्वास्त की थी कि ए मेरे रब मैं आपको देखना चाहता हूं, तो जवाब में अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे फरमाया लन तरानी, कि तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकते। यानी इस दुनिया में एक इंसान या पैगंबर या जो भी है, इस दुनिया में कोई भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का खालिक हकीक का दीदार नहीं कर सकता। और इसी के जवाब में मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि मैं इस बात पर सबसे पहले ईमान लाने वालों में से हूं कि तुझे इस दुनिया में कोई भी अपनी आंखों से नहीं देख सकता है। तो ये बात इस कॉन्टेक्स्ट में है और ये जवाब इमाम अहलुस सुन्नत अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि अलैहि ने दिया है, जो कि अहलुस सुन्नत के 4 इमामों में से एक है। और इसी तरीके से जादूगरों ने जो कहा था अनकुन्ना अव्वलुल मुमिनीन, तो इसका मतलब ये है कि मिस्र में जो जादूगर थे उन्होंने जब मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा देखा तो वो अहले मिस्र में मूसा अलैहिस्सलाम पर सबसे पहले ईमान लाने वाले बने। यानी अहले मिस्र में जो सबसे पहले ईमान लाए वो वही जादूगर लोग थे। इसीलिए उन्होंने ये कहा कुन्ना अव्वलुल मुमिनीन। तो ये इस ताल्लुक से है कि अहले मिस्र में जो सबसे पहले मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए वो जादूगर लोग थे। तो ये बात इस कॉन्टेक्स्ट में है। तो ये बात तो वाज़ह हो गई और साबित हुआ कि कुरान करीम में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, हर प्रॉफिट का एक अलग अलग टाइम लाइन है। इसी तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, तो इसका भी साफ जवाब ये है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी टाइमलाइन के हिसाब से बात कर रहे हैं कि अपने वक्त में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले मुसलमान है। क्योंकि उस टाइम पे इस दुनिया में कोई भी अपने हकीकी माबूद की इबादत नहीं कर रहा था। मिसाल के तौर पर यहूदी तो कुफ्र शिर्क में वैसे ही डूबे हुए थे। इसी तरीके से ईसाई लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम को अपना इलाह बना लिया। तो सही तौर पर सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने वाला उस टाइम पे कोई नहीं था। और इसी तरीके से खास तौर से अहले मक्का में खालिस अल्लाह तबारक व तआला की फरमाबरदारी करने वाला और सिर्फ उसी की इबादत करने वाला कोई नहीं था। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने टाइम पे अपनी टाइमलाइन के हिसाब से इस दुनिया में सबसे पहले मुसलमान थे, अहले मक्का में सबसे पहले मुसलमान थे। तो ये बात याद रहे कि कुरान करीम ने हर प्रॉफिट का एक टाइमलाइन जिक्र किया है और यहाँ पर कुरान करीम उसी टाइमलाइन के हिसाब से बात कर रहा है कि वो सब अपने अपने वक्त में सबसे पहले मुसलमान थे। ऐसा नहीं कि जो उनसे पहले थे वो थे ही नहीं या फिर इन लोगों ने ऐसा दावा किया, नहीं, बल्कि ये टाइमलाइन के हिसाब से बात हो रही है कि ये लोग अपनी टाइमलाइन के हिसाब से अपने वक्त में अपने इलाकों में या अपने शहर में या अपनी बस्ती में सबसे पहले मुसलमान थे। यही जवाब आदम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से भी है। और बनी इसराइल में ईसा अलैहिस्सलाम पर जो ईमान ले आए वो भी मुसलमान कहलाए। तो ये उनके टाइमलाइन के हिसाब से है, जिस तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर अहले मिस्र में से जादूगरों ने ईमान लाया था। ये तो हो गया कॉन्ट्राडिक्शन नंबर 1 का जवाब। अब आते हैं सो कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन नंबर 2 की तरफ, और वो ये कि इंसान की तख्लीक कैसे हुई। जितने भी इस्लाम दुश्मन है, खासतौर से ईसाई वगैरह, वो कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस साबित करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर सूरह फातिर आयत नंबर 11 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है खलक़कुम मिन तुराबिन,
میں نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. اسی طریقے سے سورہ صافات آیت نمبر 11 میں ہم نے انسان کو لیزدار مٹی سے پیدا کیا. اسی طریقے سے سورہ مومنون آیت نمبر 11 میں آتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ, یعنی یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا. اسی طریقے سے سورہ حجر آیت نمبر 26 میں فرماتا ہے مِنْ حَمَامٍ مَسْنُونٍ. اسی طریقے سے سورہ رحمان آیت نمبر 14 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار, یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا. سورہ سجدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس کی نسل ایک بے وقعت پانی کے نچوڑ سے چلائی. ان کا یہ سیدھا اور سمپل جواب ہے وہ یہ, جہاں کہیں پر بھی انسان کو مٹی سے بنانے کا ذکر آیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہو رہا ہے. یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف سٹیجز سے مٹی سے بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کو مٹی سے تخلیق کیا ہے. تو جہاں کہیں پر بھی مٹی کا ذکر آتا ہے, چاہے وہ سورہ فاطر ہو, چاہے وہ سورہ صافات ہو, چاہے وہ سورہ مومنون ہو, چاہے وہ سورہ رحمان ہو, تو یہاں پر آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہو رہا ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے مٹی سے پیدا کیا ہے, اور ان آیات میں تفصیل بتائی جا رہی ہے, سٹیجز بتائے جا رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو کیسے تخلیق کیا گیا. اور اسی طریقے سے سورہ حامیم سجدہ میں جو آیا ہے پھر اس کی نسل ایک بے وقت پانی کے نچوڑ سے چلائی, تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ ابن آدم کی ہو رہی ہے, یعنی ہماری ہو رہی ہے, ذریت آدم کی ہو رہی ہے. آدم علیہ السلام کی جو نسل آگے چلی جو کہ سیکشول انٹرکورس کے ذریعے چلتی ہے, تو یہ ذریت کی بات ہو رہی ہے, یعنی آدم علیہ السلام کی جو آگے اولاد چلی, جو نسل آگے چلی, اس کی بات یہاں پر ہو رہی ہے. جہاں کہیں پر مٹی سے تخلیق کی بات ہو رہی ہے وہ آدم علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اور جہاں کہیں پر منی سے بنانے کی بات ہو رہی ہے, یا سورہ مومنون میں پوری تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ کن سٹیجز سے ہم نے انسان کو بنایا ہے, تخلیق کیا ہے, تو یہ ذریت آدم کی, آدم علیہ السلام کے ڈسینڈنٹس کی, یعنی ابن آدم کی, باقی انسانوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو کیسے بنایا. ظاہر سی بات ہے آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. انسان جس طریقے سے دنیا میں آتا ہے تو وہ سیکشول انٹرکورس کے ذریعے آتا ہے, جیسا کہ سورہ فاطر آیت نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ خلقکم من تراب, اور اللہ نے تمہیں مٹی سے تخلیق کیا, ثم من نطفۃ, پھر اس کے بعد نطفے سے پیدا کیا, یعنی منی سے, سمن سے تخلیق کیا. تو یہ سٹیجز کی بات ہو رہی ہے, یعنی آدم علیہ السلام کو مٹی سے تخلیق کیا, اور پھر اس کے بعد سما کا لفظ یہاں پر, تو پھر اس کے بعد نطفے سے تخلیق کیا. مطلب یہ ذریت آدم, ڈسینڈنٹس آف ایڈم, نطفے کے ذریعے دنیا میں آئی. تو اس سٹیجز میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی تخلیق کا بیان تفصیل کے ساتھ کر رہا ہے, لیکن اس کو سمجھنے کے لیے عقل چاہیے جو کہ بہت زیادہ لوگوں کے پاس ہے نہیں. دونوں کو الگ الگ کانٹیکسٹ میں لیجئے جس طریقے سے قرآن کریم نے ان کو بیان کیا ہے. اسی طرح سورہ مومنون میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ, یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا, ثُمَّ جَعَلَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. تو یہاں پر بات سٹیجز کی ہو رہی ہے کہ جو پہلا انسان تھا اسے مٹی سے بنایا گیا, اور جو اس کی نسل آگے چلی, اس کے ڈسینڈنٹس آگے چلے, ان کی تخلیق نطفے کے ذریعے کی گئی, سمن یعنی منی کے ذریعے ہوئی ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے سٹیجز بتائے ہیں آیت نمبر 14 میں بھی کہ کس طریقے سے ہم نے ماں کے پیٹ میں انسان کو تخلیق کیا ہے. قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے, اس لیے کسی آیت کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کر کے دوسری آیت کو سامنے رکھے بغیر یہ دعویٰ کر دینا کہ قرآن کریم میں کانٹراڈکشن ہے, تو میں آپ کو جو ہے اس صلاح دوں گا کہ آپ پہلے اپنے دماغ کا علاج کروائے. اگر قرآن کریم آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کریم غلط ہے, بلکہ آپ کی عقل کا قصور ہے اور آپ کو اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے. اس کا ایک اور جواب ہے, وہ یہ کہ انسان مٹی سے بھی بنا ہے, نطفے سے یعنی سمن منی سے بھی بنا ہے, پانی سے بھی بنا ہے, خون سے بھی بنا ہے. ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ اس لیے ذکر کیا الگ الگ مقامات پر تاکہ انسان کم عقل لوگ سمجھ سکے. سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ان سب بیانات کو غلط ثابت کر سکتا ہے؟ کیا انسان مٹی سے نہیں بنایا گیا؟ کیا انسان خون سے نہیں بنا ہے؟ کیا انسان پانی سے نہیں بنا ہے؟ کیا انسان منی سے نہیں بنا ہے؟ اگر بنا ہے اور یقیناً بنا ہے تو تم لوگوں کا اعتراض بیکار ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو الگ الگ مقامات پر صرف اس لیے ذکر کیا تاکہ انسان سمجھ سکے باتوں کو. اسی طرح کچھ عقل کے اندھے سورہ مریم کی آیت کو توڑ موڑ کر پیش کرتے ہیں, لیکن جب ہم اس آیت سے پہلے والی آیت پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ
पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला जिक्र कर रहा है कि इंसान कहता है कि क्या मैं मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाऊंगा, यानी इंसान अल्लाह तबारक व तआला पर एतराज कर रहा है कि वो मुझे कैसे दोबारा जिंदा कर सकता है। तो इसका जवाब देते हुए अल्लाह तबारक व तआला इंसान को याद दिला रहा है कि जब तुम्हारा वजूद ही नहीं था, मैंने तब तुम्हें वजूद बख्शा, तो क्या मैं तुम्हें दोबारा जिंदा नहीं कर सकता। ये इस आयत का मतलब है, यानी जब इंसान का वजूद ही नहीं था तब अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को वजूद बख्शा, वजूद दिया इंसान को। लेकिन अब इंसान इतना नाशुक्रा हो गया है, वो अपने रब का ही कुफर कर रहा है, इनकार कर रहा है कि वो मुझे दोबारा कैसे जिंदा करेगा। जब पहले बनाया था, जब वजूद ही नहीं था तब वजूद बख्शा, तो उसके लिए दोबारा जिंदा करना कौन सी बड़ी बात है। तो सूरह मरियम आयत नंबर 67 में अल्लाह तबारक व तआला यही याद दिला रहा है कि क्या यह इंसान इतना भी याद नहीं रखता कि हमने इसे इससे पहले पैदा किया, हालांकि वो कुछ भी नहीं था। वलम यकुन शै, हालांकि वो कुछ भी नहीं था, यानी जब वजूद ही नहीं था तब वजूद बख्शा, तो दोबारा जिंदा करना कौन सी बड़ी बात है। तो आइए आप तीसरे कॉन्ट्रडिक्शन की बात करते हैं। वो ये कि एक दिन की तादाद अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक 1000 साल है या फिर 50,000 साल। तो ये बात याद रहे कि इन आयत का कॉन्टेक्स्ट भी अलग अलग है। जितने भी लोग कुरान करीम पर एतराज़ात करते हैं उन्हें उनका कॉन्टेक्स्ट देखना जरूरी है, चाहे जो भी हो, हमें इन आयात का कॉन्टेक्स्ट देखना जरूरी है, तभी कुरान करीम को समझा जा सकता है। ऐसे ही नहीं कि कहीं से भी पढ़ लिया जाए और एतराज कर दिया जाए, तो ये बेवकूफों वाली हरकत हो जाती है। इसी तरीके से कुरान करीम जब सूरह हज आयत नंबर 47 में बयान करता है व इन्ना यौमिन इंदा रब्बिका का अल्फ सनतिन मिम्मा तअद्दून, आपके रब के नजदीक एक दिन तुम्हारी गिनती के हिसाब से 1000 साल का है। इसी तरीके से सूरह सजदा में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है युदब्बिरुल अम्रा मिनस समाई इला अर्ज़ि सुम्मा यअरुजु इलैहि फी यौमिन काना मिक़दारुहु अल्फ सनतिन मिम्मा तअद्दून। हाँ, अलबत्ता आपके रब के नजदीक एक दिन तुम्हारी गिनती के हिसाब से 1000 साल का है। तो इन दो आयत में 1000 साल का जिक्र आया है। और तीसरे मकाम पर सूरह मारिज में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इलैहि फी यौमिन काना मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, यानी अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है जिसकी तरफ फरिश्ते और रूह यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम चढ़ते हैं एक दिन में जिसकी मिक़दार 50,000 साल है। तो इन आयत को आपस में जो है इस्लाम दुश्मन कॉन्ट्राडिक्ट साबित करने की कोशिश करते हैं कि देखो कुरान करीम में यहाँ पर भी कॉन्ट्राडिक्शन है, 1000 साल है या फिर 50,000 साल है। तो इस हमें आयत का कॉन्टेक्स्ट देखना जरूरी है। तो आइए इनका जवाब देते हैं। तो सूरह हज आयत नंबर 47 व इन्ना यौमन इंदा रब्बिका का अल्फ सनतिन मिम्मा तअद्दून, तो ये इन दिनों की बात हो रही है जिनमें अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों और जमीनों को पैदा किया, तख्लीक किया। तो ये इन दिनों की बात हो रही है। तो इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला चूंकि फरमाते हैं आपके रब के नजदीक एक दिन तुम्हारी गिनती के हिसाब से 1000 साल का है, तो इसका जवाब इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम अहले सुन्नत, इमाम मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने यही दिया है। इस आयत में जो ये 1000 साल का जिक्र है तो ये इन दिनों से है जिनमें अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों और जमीनों को तख्लीक किया, क्रिएट किया, और हर दिन 1000 साल के बराबर है। तो यहां पर बात हो रही है यूनिवर्स के क्रिएशन की। और इसी तरीके से सूरह हमीम सजदा आयत नंबर 5 में आता है, इसमें भी 1000 साल का जिक्र आया है। तो इसका जवाब भी इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने ये दिया है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक दिन में नाजिल होते थे और आसमान की तरफ चढ़ते थे जिसकी मिकदार 1000 साल है। ये इस तरह कि आसमान से जमीन का फासला 500 साल का है और जमीन से आसमान की तरफ चढ़ना 500 साल का है। तो 1000 साल बन गए, और यानी इंसान के लिए ये सफर 1000 साल का है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत देखिए, अल्लाह तबारक व तआला जिब्राइल अलैहिस्सलाम को एक लम्हे में ये सफर करवा देता था। लेकिन हम अगर करना चाहे तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि तुम्हारी गिनती के हिसाब से वो 1000 साल हो जाएगा। सूरह मारिज में जहां पर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इलैहि फी यौमिन काना मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, जिसकी तरफ फरिश्ते रूह एक दिन में चढ़ते हैं जिसकी मिक़दार 50,000 साल है। तो इसका जवाब इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने यही दिया है कि अगर मखलूक का हिसाब अल्लाह ताला के सिवा किसी और को सौंपा जाए तो इससे वो 50,000 साल में फारिग नहीं होगा, जबकि अल्लाह तबारक व तआला इससे दुनियावी दिन के आधे हिस्से में फारिग होता है। अल्लाहु अकबर। तो यहां पर जो सूरह मारिज में बात की गई है तो वो आखिरत के ताल्लुक से है, यानी आखिरत का एक दिन दुनिया के 50,000 साल के हिसाब से आखिरत का एक दिन होगा। अल्लाहु अकबर। तो साफ और वाज़ह बात है कि हर आयत का अपना अपना एक अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है, हर आयत का अपना एक अलग सियाक है। तो हर आयत को अपने सियाक में रखे और फिर अपनी अक्ल का इस्तेमाल करे कुरान करीम पर एतराज़ात करने से पहले। तो ये तो हो गया हमारे इस एपिसोड में कुरान करीम के 3 फेमस सो कॉल्ड कॉन्ट्रडिक्शंस का मुंह तो जवाब। अब हमारी तरफ से ईसाइयों को, सो कॉल्ड क्रिश्चियंस को 3 कॉन्ट्रडिक्शंस न्यू टेस्टामेंट से पेश खिदमत है, और हमें यह भी उम्मीद है कि इसका जवाब इंशाअल्लाह ताला
कभी नहीं आएगा, क्योंकि आज तक कोई भी सो कॉल्ड क्रिश्चियन या सो कॉल्ड क्रिश्चियन स्कॉलर इनका जवाब नहीं दे पाया है। तो एतराजात आपकी स्क्रीन पर है। हमें यह बताइए कि न्यू टेस्टामेंट के यीशु को किस टाइम पे क्रूसीफाई किया गया था? मॉर्निंग 9 o'clock पे क्रूसीफाई किया गया था या फिर 12 o'clock नून पे क्रूसीफाई किया गया था? इन दोनों में से कौन सी बात सही है? अगर 9 o'clock सही है तो फिर 12 o'clock नून गलत है। तो इस हिसाब से न्यू टेस्टामेंट वर्ड ऑफ गॉड नहीं हो सकता। और अगर 12 o'clock करेक्ट है तो फिर 9 o'clock रॉन्ग है। तो इस हिसाब से भी न्यू टेस्टामेंट या फिर सो कॉल्ड इंजील, सो कॉल्ड गॉस्पेल्स वर्ड ऑफ गॉड नहीं हो सकता। दोनों में से एक ही बात हो सकती है या फिर दोनों गलत भी हो सकती है, जैसा कि कॉन्ट्राडिक्शन ही बता रहा है। और इनका कॉन्टेक्स्ट पढ़े आपको पता चल जाएगा ये सारी की सारी मनगढ़ंत कहानी है, क्योंकि कलाम इलाही में तजाद नामुमकिन है। तो हमें यह बताया जाए कि इन दोनों में से कौन सी बात सही है। अगर दो में से तो जाहिर सी है एक ही बात सही है, तो फिर दूसरी बात गलत है। लिहाजा यहां पर बाइबल में खुला तजाद है। न्यू टेस्टामेंट इस मसले में तजाद का शिकार है कि जीसस क्राइस्ट को किस टाइम पे क्रूसीफाई किया गया था। कॉन्ट्राडिक्शन नंबर 2, हु कैरिड द क्रॉस? साइनॉप्टिक गॉस्पेल्स के हिसाब से रोमन सोल्जर्स जब यीशु को क्रूसीफाई करने ले जा रहे थे, साइमन ऑफ साइरीनी या शमऊन कुरैनी भी जिसे कहा जाता है, उसने यीशु का क्रॉस उठाया था, जबकि गॉस्पेल ऑफ जॉन के मुताबिक यीशु ने खुद अपना क्रॉस उठाया था। तो अब हमें यह बताया जाए कि क्या यीशु ने अपना क्रॉस खुद उठाया था या फिर साइमन ऑफ साइरीनी ने यीशु का क्रॉस उठाया था? इन दोनों में से कौन सी बात सही है? इन दोनों में से जाहिर सी बात है एक ही बात सही हो सकती है या फिर दोनों गलत हो सकते हैं। और दोनों हालतों में सो कॉल्ड गॉस्पेल्स वर्ड ऑफ गॉड नहीं हो सकती, क्योंकि मैथ्यू, मार्क और ल्यूक के हिसाब से साइमन ऑफ साइरीनी ने यीशु का क्रॉस उठाया था, जबकि गॉस्पेल ऑफ जॉन के मुताबिक, सो कॉल्ड गॉस्पेल के मुताबिक यीशु ने खुद अपना क्रॉस उठाया था। और यह बात भी याद रहे, ये कहीं पर भी नहीं लिखा है कि साइमन ऑफ साइरीनी के बाद रोमन सोल्जर्स ने क्रॉस दोबारा से यीशु को दिया था। इन्होंने स्टोरी को खलत मलत करके बीच में यीशु को घुसेड़ दिया ताकि यह साबित करने की नाकाम कोशिश की जाए कि उसे क्रूसीफाई किया गया था। तो हमें यह बताया जाए कि इन दो बातों में जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है कौन सी बात सही है। हमें जवाब का इंतजार रहेगा। कॉन्ट्राडिक्शन नंबर 3, हु विटनेस्ड द क्रूसिफिक्शन अमंग द डिसाइपल्स? यानी जब यीशु को क्रूसीफाई किया जा रहा था तो उस वक्त यीशु के हवारियों में से वहां पर कौन मौजूद था? सो कॉल्ड गॉस्पेल ऑफ जॉन, जो कि बहुत बाद में लिखी गई है 90 AD के बाद, उसके मुताबिक जो कि आपके स्क्रीन पर है, वहां पर एक डिसाइपल या एक हवारी मौजूद था, जबकि मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 56 के मुताबिक उसके सारे डिसाइपल्स उसे छोड़कर चले गए थे। याद रहे मैं डिसाइपल्स की बात कर रहा हूं कि क्रॉस के सामने क्रूसिफिक्शन के टाइम पर डिसाइपल्स में से कौन था? अकॉर्डिंग मैथ्यू के मुताबिक सारे शागिर्द, सारे डिसाइपल्स जो हवारी थे यीशु के, वो सारे चले गए थे, जबकि जॉन के मुताबिक वहां पर एक हवारी मौजूद था। तो हमें बताया जाए इन दोनों में से कौन सी बात सही है, क्योंकि मैथ्यू के मुताबिक या मती के मुताबिक सारे शागिर्द, सारे हवारी डिसाइपल्स उसे छोड़कर चले गए थे, जबकि जॉन अपनी ही कहानी बता रहा है कि वहां पर वो खुद मौजूद था या कोई जिसे बिलवड डिसाइपल वहां पर लिखा गया है, वहां पर एक डिसाइपल मौजूद था। तो दोनों में से एक ही बात हो सकती है, या वो सारे छोड़कर चले गए या वहां पर एक मौजूद था। अब या तो मैथ्यू सही है या फिर जॉन सही है। अगर जॉन सही है तो मैथ्यू गलत है, और अगर मैथ्यू सही है तो जॉन गलत है। दो में से एक ही बात सही हो सकती है। तो ये वाज़ह कॉन्ट्राडिक्शन है, और जिस किताब में कॉन्ट्राडिक्शन हो वो वर्ड ऑफ गॉड नहीं हो सकती, बल्कि ये मेड अप स्टोरीज है, लोगों की मनगढ़ंत कहानियां हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब कर दी गई है, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो हमें इनका इंतजार रहेगा, और उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे लिए भी दुआएं करें। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको दीन इस्लाम पर कायम दायम रखे।